नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक और मशहूर कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने बड़े पर्दे पर सबको हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रात की चुड़ैल की जो अंधेरा होते ही सिर्फ मर्दों को अपना निशाना बनाती है। लेकिन इस हिट सिनेमैटिक कहानी के पीछे आखिर सच्चाई क्या है? चलिए समझते हैं कि कैसे एक आम सी अफवाह कलेक्टिव मास हिस्टेरिया का भयानक रूप ले लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या स्त्री की ये कहानी वाकई में असली है? तो चलिए इसमें जरा डीप डाइव करते हैं। इस फिल्मी दुनिया और कल्पना से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि किसी राइटर के दिमाग की उपज होने से बहुत पहले ये एक बिल्कुल असली अर्बन लेजेंड पर आधारित थी। सच और कल्पना के इस मिक्स को समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। भाग 1, द रियल कैटलिस्ट, 1990s कर्नाटका। अब इस कहानी की शुरुआत होती है 1990s के कर्नाटका से, जिसे नेलेबा के नाम से जाना गया। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी थी जो रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाती है। और पता है इसमें सबसे डरावनी बात क्या थी? वो आत्मा किसी भयानक या अनजान सी आवाज में नहीं पुकारती थी, बल्कि किसी परिवार वाले की आवाज में आवाज लगाती थी। ये डर लोगों के दिलों में पूरी तरह से घर कर चुका था। सोचिए, खतरा आपसे जुड़े लोगों की आवाज का सहारा लेकर आपको धोखा दे रहा है। इस एक बात ने सबको अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करवा दिया था। और इस अर्बन लेजेंड का नियम बिल्कुल साफ और बेहद खौफनाक था। अगर किसी ने गलती से भी दरवाजा खोल दिया तो बस वो इंसान पूरी तरह से गायब, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये एक परमानेंट, बिना किसी एक्सप्लेनेशन वाला लापता होना था। इन्हीं हाई स्टेक्स की वजह से उस समय की पूरी कम्युनिटी में एक भयानक बेचैनी फैल गई। दरवाजा खोलने का मतलब था सीधा मौत या हमेशा के लिए गायब हो जाना। बेसिकली इसी डर ने उस वक्त कम्युनिटी को जैसे पैरालाइज करके रख दिया था। भाग 2, मैकेनिक्स ऑफ मास हिस्टीरिया, व्हेन फियर गोज वायरल। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि आखिर इस मास फिनोमेनन को किन चीजों ने हवा दी। इस पैनिक की रेसिपी में मुख्य रूप से 4 इंग्रेडिएंट्स थे। पहला, तेजी से फैलती हुई अफवाहें जिन्होंने आग में घी का काम किया। दूसरा, समाज के अंदर पहले से मौजूद एक गहरी सोशल एंजाइटी। तीसरा, बेहद एक्सट्रीम लेवल का साइकोलॉजिकल पैरानोया। और चौथी सबसे जरूरी बात, किसी भी भूत का होने का लिटरली 0 ऑफिशियल प्रूफ। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां पूरा का पूरा गांव बिना किसी ठोस सबूत के बस एक अनजाने खतरे से बुरी तरह सहमा हुआ था। जब ये मास पैरानोया अपनी पीक पर होता है ना, तो इंसानी दिमाग धोखा खाने लगता है। लोगों का डर इस हद तक बढ़ गया था कि उनका खुद का दिमाग रोजमर्रा की आम आवाजों को भी उस स्त्री की आवाज बनाकर सुनने लगा था। ये वाकई में ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हैरत अंगेज पहलू है। जब डर और शक अपनी हद पार कर जाता है तो दिमाग कंप्लीटली ट्रिक हो जाता है। हवा का चलना, पत्तों की सरसराहट या दूर कहीं किसी कुत्ते का भौंकना, हर एक छोटी और नॉर्मल आवाज लोगों को एक सुपर नेचुरल खतरे की तरह महसूस होने लगती है। भाग 3, द लिंग्विस्टिक शील्ड, कंट्रोलिंग द अनकंट्रोलेबल। अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे असल दुनिया का ये डर उस टेरिफाइड कम्युनिटी के लिए एक लिंग्विस्टिक डिफेंस बन गया। कन्नड़ भाषा के शब्द नालेबा, जिसका मतलब होता है कल आना, ये वो हकीकी शब्द थे जो कर्नाटका में लोग सच में अपने घरों के दरवाजों पर लिखते थे। एक ऐसी आफत जिसे कोई देख नहीं सकता, उसके खिलाफ लोगों ने लैंग्वेज यानी भाषा का एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और बिल्कुल इसी से प्रेरित होकर हिंदी सिनेमा में वो आइकॉनिक डायलॉग बना, ओ स्त्री कल आना। ये ट्रिक लोगों ने इस उम्मीद में बनाई थी कि आत्मा आएगी, इन शब्दों को पढ़ेगी और इस कमांड को मानकर चुपचाप वापस लौट जाएगी। ये भाषा का इस्तेमाल एक्चुअली एक एंडलेस लूप क्रिएट करता था। सोचिए, जब दरवाजे पर लिखा है कल आना, तो आत्मा उसे पढ़कर कंफ्यूज हो जाएगी और अगले दिन आने का फैसला करेगी। लेकिन जब वो अगले दिन आती तो दरवाजे पर फिर से वही इंस्ट्रक्शन मिलता, कल आना। एक ऐसा कल जो आखिर कभी आता ही नहीं। टेक्निकली देखा जाए तो ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग को शांत रखने का एक बेहद ताकतवर साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म था। इस लूप की वजह से पूरी कम्युनिटी को ये तसल्ली मिलती थी कि अब हालात उनके कंट्रोल में हैं। भाग 4, सिनेमैटिक सुपरनैचुरल वर्सेस साइकोलॉजिकल रियलिटी। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे सिनेमा असल दुनिया की सामाजिक बेचैनी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। मूवी में हमने क्या देखा? एक असली भूत
सच में लोगों का गायब होना और सुपरनैचुरल पावर्स। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। असलियत में वहां सिर्फ और सिर्फ मास फियर था, एक तेजी से फैली हुई अर्बन लेजेंड थी, और किसी के गायब होने का ऑफिशियली कोई ठोस प्रूफ नहीं था। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल डर था, जिसने उस वक्त एक बड़ी आबादी को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। तो इस पूरी साइकोलॉजिकल स्टडी का कोड टेक अवे यही निकल कर आता है कि कभी-कभी डर ही अपने आप में सबसे बड़ा हॉरर होता है। अगर हम इन सभी सोर्सेस को ध्यान से समझें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंसानी दिमाग जब एक साथ किसी खौफ का शिकार होता है, जब सोसाइटी में कलेक्टिव फियर पैदा होता है, तो वो किसी भी मूवी वाले भूत से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक साबित होता है। असल खतरा बाहर किसी सड़क पर अंधेरे में नहीं घूम रहा था, बल्कि वो सीधा लोगों के खुद के दिमाग के अंदर बैठा था। और इसीलिए इस एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। इन दोनों में से आखिर ज्यादा खौफनाक क्या है? एक सुपरनैचुरल भूत जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर मास हिस्टेरिया के शिकंजे में फंसे उस इंसानी दिमाग की वो अनकंट्रोलेबल ताकत जिस पर किसी का कोई बस नहीं चलता? डर की ये मैकेनिक्स हमें अपनी खुद की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी हकीकत जो सच कहूं तो किसी भी आम हॉरर मूवी से कहीं ज्यादा डरावनी है।